हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। आज वैसे तो हम हमेशा लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रैटेजी ला रहा हूं जिस स्ट्रैटेजी को देख के आप सिंपली अगर किसी चार्ट में आप कोई भी इंडिकेटर प्लॉट करते हैं या आरएसआई, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, जो भी चीज़ लगाते हैं आप जितने भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको उनसे रिटर्न निकल के आ रहा है, ये सभी चीज़ें हम इसमें एक डिसाइड करेंगे कि आपकी क्या गलतियां हैं, कहाँ पे आप मार्केट को व्यू को सही से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपका एक मोमेंटम कैप्चर होना इजीली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मुझे एक मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, तो हम मोमेंट को कैप्चर करेंगे, उसी मोमेंट पे हम काम करेंगे। आपके सामने मैं आपको सबसे पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे मैंने क्या क्या चीज़ें प्लॉट की, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमारा चार्ट बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेगी। हम चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखेंगे और मुझे अधिकतर चार्ट क्लीन ही पसंद है, ताकि आपको व्यू भी अच्छे से दिखने को मिले। ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करना कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक चीज़ प्लॉट की है। आप अगर चार्ट पे देखेंगे, मैंने 50 मूविंग एवरेज का एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, 50 मूविंग एवरेज का। ठीक है, इसे आप ग्रीन कर दीजिए। ग्रीन करने के बाद जो भी आप कलर डिसाइड करना चाहें वो कर दीजिए। उसके बाद मैंने आरएसआई डिसाइड किया है, आरएसआई को लिया है हमने, और आरएसआई की क्या वैल्यू रखी उसे आप नोट कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी भी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको आप आराम से देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आराम से देखिएगा। पहला क्या है, हमारा अपर लिमिट हमारा 60 का रहेगा। आरएसआई की सेटिंग में जाइएगा, स्टाइल पे जाइएगा, अपर लिमिट जो रहेगा 60 रखिएगा, लोअर लिमिट जो रहेगा उसको 40 रखिएगा। अपर साइड को ग्रीन कर दीजिए, नीचे वाले को आप लोअर लिमिट को रेड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सी सेटिंग है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो जो चीजें पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आप नोट कर लीजिए। ये आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर 40 से 50% इंक्रीज करेगा। अगर आपका 60-40 का रेशो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ भी काम करते हैं, तो आपके 75% से ज्यादा जो ट्रेड रहेंगे वो एक्यूरेट रहेंगे। और उनके अंदर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो हाईली हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर रहेगा, आप चौपी जोन से बच जाएंगे। मार्केट की वॉलिटी को फेस करना रहेगा तो उससे भी आप बच पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें इस चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों को समझना है और कहाँ पे हमें एंट्री लेना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा दूसरे वीडियो नहीं देखे, आप जरूर हमारे वीडियो देखिए, पास्ट के वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो प्री प्लानिंग होगा, आपने जो वीडियो बनाया है इसमें आपने सेटअप जमा रखा होगा पहले और फिर बता रहे हैं। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर मेरा स्ट्रैटेजी सही है मेरा, तो मुझे इस स्ट्रैटेजी के लिए क्या करना होगा। सभी जगह हम यूज़ करेंगे स्ट्रैटेजी को, सभी जगह प्लॉट करके देखेंगे कि स्ट्रैटेजी वर्क करता है नहीं करता है। इसलिए अपन इसको पीछे लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों इंडिकेटर हमें क्या व्यू देते हैं। हमें चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर काम करना है या फिर हमें इंडिकेटर पे काम करना है तो हमें किस तरीके से काम करना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, इंडिकेटर आपका क्या करेगा, एक व्यू डिसाइड कर देगा कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, और प्राइस एक्शन आपको बता देगा कि आपको मोमेंट कहाँ कैप्चर होने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम पीछे, अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहला रूल हमारा क्या रहेगा कि जो आरएसआई की लाइन दिख रही है आपको, व्हाइट वाली लाइन, आपको ट्रेड कहाँ लेना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे जो भी ट्रेड बनेंगे बाई साइड पे वो बनेंगे इस ग्रीन लाइन के ऊपर। ठीक है, ग्रीन लाइन के ऊपर बनेंगे या फिर क्रॉस ओवर के ऊपर। हमारा क्रॉस ओवर क्या है, डाइवर्जन पे काम करना है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो ही आप सेल आउट करेंगे, और 40 वाला जो प्राइस दिख रहा है आपको, 40 वाली जो लाइन दिख रही है, इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा तो ही आप सेल करेंगे। ठीक है, इसके नीचे आया प्राइस हम सेल करेंगे। अब हमें कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी में हमारे सामने ओवरव्यू है, निफ्टी में हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिल रहा है हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपके सामने निफ्टी का है। मैं आपके सामने से हॉरिजॉन्टल लाइन भी हटा देता हूँ। अब आप देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं 21 को क्या था, आपको यहाँ तो कोई ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्रॉसओवर कहाँ मिल रहा है, प्राइस ने जैसे ही 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया, आपको एक्टिव होना है। कैसे एक्टिव होना है, आपको ये चीज़ नोट करना है, अगर यहाँ पे प्राइस और आपका एंट्री नहीं हुआ है ब्रेकआउट पे तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। जैसे ही आपने देखा कि 50 मूविंग एवरेज को प्राइस ने एकदम से ब्रेकआउट मिला है हमें, तो इस ब्रेकआउट पे हमें क्या करना है, आपका एंट्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इस वाले कैंडल पे। और ये आपको कैसे वेरीफाई करना होगा, आपको वेरीफाई करने के लिए नीचे आपको मूविंग आरएसआई को भी देखना होगा कि आरएसआई क्या कर रहा है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई भी हमें क्या बता रहा है कि आरएसआई भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा रहा है। तो हमारा इजीली यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो सेल साइड के लिए रहेगा, हम यहाँ पे सेल साइड के लिए जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम कैसे डिसाइड करेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ।
आप यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलिए। ऊपर का जो कैंडल रहेगा, ठीक है, ऊपर का जो कैंडल रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। और जो डाउन साइड की मैं बात करूं, अगर आपका जो टारगेट रहेगा आप 1:5 लीजिए, 1:4 लीजिए, वो आपका इजीली टारगेट अचीव होगा। आप देखें इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जो आपको डिफिकल्ट लगेगी। जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। धीरे धीरे आपको हर चीज़ प्रैक्टिस से समझ में आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, थ्योरी पे काम कर लीजिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मार्केट आपको एकदम कन्फ्यूजन लगेगा, आपको चार्ट भी समझ में नहीं आएंगे। आप कितने इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए, आपके सामने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेके चलेंगे। हम जो भी ट्रेड लेंगे हम उसे देखेंगे कि सबसे पहले हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, कितने ट्रेड हमारे सही जा रहे हैं, इन चीज़ों को भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला ट्रेड जो बनता है 50 मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस ओवर देता है प्राइस, इतना अच्छा हमें मोमेंटम मिला, तो हमें ये भी देखना होगा, प्राइस एक्शन को भी देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ की। आप अगर देखेंगे तो लास्ट का प्रीवियस का जो प्राइस है उसको यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिला है। तीसरी सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में आपको मिला है आरएसआई का भी ब्रेकआउट, ठीक है। आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया और प्राइस एक्शन ने भी ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज ने भी ब्रेकआउट दिया। जब तीनों चीजें आपको मिल जाती है तो आपका एक एक्चुअल ट्रेड जो बनता है, एक वेरीफाइड ट्रेड जो आपका पॉजिटिव ट्रेड रहता है, वो आपको मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको प्राइस की बात करूँ, प्रॉफिट की बात करूँ, तो आपको प्राइस रेंज में अगर ले जाके मैं बताऊंगा तो आपको 140 144 मतलब 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे डिसाइड करना होगा, आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। बहुत से ट्रेडर रहते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, जहाँ से वो बाई करते हैं वहाँ से उनको लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। 4-5 हज़ार का लॉस दिखता है, वो एग्जिट हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वही लॉसेस उनको प्रॉफिट वाली पोजीशन में लेके जाता है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपका जो एंट्री रहता है वो गलत रहता है और एग्जिट जो रहता है वो लॉसेस में रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए और पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसको सेव लेटर में डाल दीजिए, फिर देखिए, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की मेहनत है। ये स्ट्रैटेजी मेरी खुद का सेल्फ डेवलप स्ट्रैटेजी मेरा, मैं इस पर खुद पे वर्क करता हूँ। और हम जितने लोगों का फंड मैनेज करते हैं इसी स्ट्रैटेजी पे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रैटेजी होता है वो यही स्ट्रैटेजी होता है जिसके थिंक पे हम मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न निकालते हैं, ठीक है। पहला ट्रेड आपका क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है, आपने देख लिया पहला ट्रेड आपका। दूसरा ट्रेड हमें कहाँ मिलता है, हमें वो देखना होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर प्राइस आपको जो व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है आरएसआई का, अगर ये आपको 60-40 के अंदर मिलता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपका। ये चौपी जोन से आपको बचाएगा। जो लोग चौपी जोन में फंस जाते हैं, कहते हैं कि सर मोमेंट ही नहीं मिला, तो आपको इस चीज़ को देखना होगा। आपको बीच वाले मार्केट को 60-40 के बीच में अगर प्राइस है, आरएसआई आपको 60-40 के बीच में मिलता है तो आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होंगे, ठीक है। आगे चले, अब देखते हैं हम कि हमें कहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई, प्राइस एक्शन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कहाँ ब्रेकआउट मिला है। पहली चीज़ प्राइस एक्शन पे आ गए हम। प्राइस एक्शन पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिला। जो हमारा प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमें एक ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे आरएसआई का भी। आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ऊपर हूँ, 60 के ऊपर हूँ, आप मुझे बाई कीजिए। हम यहाँ बाई करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारा यहाँ बनेगा, इजीली हमारा टारगेट अचीव होगा। देख रहे हैं आप, ये स्ट्रैटेजी भी आपको काम करना होगा। आप अगर इजीली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पे एंट्री लेते हैं और छोटा सा आपका अगर ये समथिंग 30-40 पॉइंट का अगर आप एसएल भी लेके चलते हैं तो आपका टारगेट कितना अचीव होता है, ये देख लीजिए आप। आपका टारगेट अचीव होता है 56-60 पॉइंट का। आप 40 पॉइंट लीजिए, 20 पॉइंट का एसएल रखिए, 15 पॉइंट का एसएल रखिए, 40 पॉइंट का टारगेट रखिए। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, इन पे काम करना चाहिए। अब जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो गया, इसके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा क्योंकि हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको वीडियो को अवॉइड करना होगा। कि वीडियो लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। आप इसको जरूर आराम से देखिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ बनता है, हमें देखना होगा कि प्राइस कब इससे नीचे आए, मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, ठीक है। जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है हमारा एंट्री, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एंट्री यहाँ बनता है, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आता है और जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है,
मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपके जो ट्रेड रहेंगे, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा आपका, वो 60-40 का ही बैठेगा, 75 एक्यूरेसी ही बैठेगी, 100 पॉइंट का किसी का नहीं बैठता। तो आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। क्यों एसएल हिट हो जाएगा? एसएल भी हिट नहीं होगा, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आपको बिल्कुल चौपी जोन में मिल जाएगा और आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस ने नीचे कोई सस्टेन ही नहीं कर पाया, वहीं उसी रेंज में घूमता रहा। तो यहाँ हमारा एक एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं, हमें क्या मिला फिर उसके बाद। आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये आपके लिए मैंने प्राइस एक्शन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट मिला, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला। आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने भी हमें यही चीज़ बताई है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, हमारा एंट्री यहीं बनता है, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है, हमने एंट्री लिया और ये प्राइस को कैप्चर किया, तो ये हमारा एंट्री बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर आगे जाते हैं, आगे भी देखेंगे। मैं आपके सामने सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा, जब प्राइस आपको 40 के नीचे मिलता है तो ये आपका पॉजिटिव ट्रेड रहेगा डाउन साइड पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा, हमें ये देखना है कि वापस से रिटर्न कब जाता है प्राइस, मूविंग एवरेज को कब क्रॉसओवर देता है। तो आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वापस से 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है प्राइस। और नीचे अगर मैं देखूँ आरएसआई का डाइवर्जन तो ऊपर की ओर है, अभी तक इसी ट्रेड में था, लेकिन आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट आपको इस कैंडल पे मिला, आपका पोजीशन यहीं बनेगा और इस कैंडल का जो लो रहेगा ये आपका एसएल रहेगा और आपका ये टारगेट अचीव होगा। ईजिली आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो ये आपका बिल्कुल ईजिली टारगेट अचीव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो ट्रेड आपके पॉजिटिव हैं, एसएल जो रहेगा आपका 20 पॉइंट का रहेगा, जो टारगेट रहेंगे वो आपके 60-40, आप एसएल लगाइए या फिर ट्रेलिंग एसएल यूज़ कीजिए, ये स्ट्रैटेजी अलग होती है। ठीक है, बेसिक से बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज ने हमें इंडिकेट नहीं किया है। आरएसआई ज़रूर नीचे आया है लेकिन मूविंग एवरेज नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद कहाँ बन रहा है ट्रेड हमारा ट्रेड यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर जरूर दिया है लेकिन हमारा आरएसआई हमें नहीं कह रहा है कि हम इस चीज़ को बाई करें। ठीक है, और पीछे आते हैं, और पीछे नहीं, हम और आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है, क्योंकि इस ट्रेड को अगर आप यहाँ देखेंगे आरएसआई में तो आपको कोई भी इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो भी आपको वेट करना पड़ेगा कुल मिला के। ठीक है, कहाँ हमें एंट्री मिलेगा हम उसे देखते हैं। ये देखिए, अब एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि आप देखेंगे कि ये आपको एकदम गैप अप मार्केट ओपन देखने को मिला है, ये भी हमें अवॉइड करना होगा, हमें एंट्री के लिए वेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि हमें जो अगर प्राइस 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिलता है तो एक बुलिश मोमेंटम के साथ मिलना चाहिए, तो हमें देखने को नहीं मिला, प्राइस वापस रिटर्न चला गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिला हमें, लेकिन यहाँ पे भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस रेंज को देखें, यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हैं तो 50 पॉइंट फिर भी आप ओवर कवर करते हैं। यहाँ पे आरएसआई को देखते हैं तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनता है आपका इस कैंडल पे आपका एंट्री बनता है। ठीक है, उसके बाद और आगे जाते हैं हम। ये अवॉइड करना होगा आपको इस मार्केट को, क्योंकि प्राइस इसी जोन में है, इसी जोन में प्राइस है तो हमारा कोई एंट्री नहीं बनता है। 50 मूविंग एवरेज के पास में ही प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब हमें किस जगह पे ट्रेड लेना होगा, अब हमें ट्रेड मिलता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, इतना बुलिश मोमेंटम, आपको ये वाला अवॉइड करना होगा। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी पे वर्क करने को मिलेगा, यहाँ आप ट्रेड लेंगे तो आप 24 जोन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपका ट्रेड कहाँ बनता है, ये ट्रेड आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस इतना गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर ही घूमता रहा। तो ये चीज़ें आपको बनाना पड़ेगी, ये रूल्स आपको बनाना पड़ेंगे कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना और कहाँ नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन, और आगे देखते हैं। आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, जिसे आप धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ ये देखना होगी, ये ट्रेड हमें यहाँ भी देखने को मिला है। ठीक है, ये ट्रेड मैं आपके सामने शेयर करूँगा। प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, प्राइस आया, सपोर्ट से वापस गया, तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि 40 आरएसआई पे टच हुआ, यहाँ से वापस डाइवर्जन मिला, तो आपको ये 50 पॉइंट का जो हमारा ये 50 मूविंग एवरेज जो बनाया है हमने, प्लॉट किया है, इसके ऊपर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला और इसी क्रॉसओवर के ऊपर अपना एंट्री होगा। आरएसआई ने भी इंडिकेट कर दिया बुलिश में, तो आपको एक बुलिश मोमेंटम के साथ कैप्चर करने को मिलेगा और इतना बड़ा आप प्रॉफिट कवर कर पाएंगे। आपको मैंने यही कहा है कि आपका 20 पॉइंट का एसएल रहेगा ना, तो 100-200 पॉइंट तक के भी इजीली टारगेट लेंगे और इसमें ट्रेलिंग एसएल यूज़ करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आपका और ज़्यादा हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
अब हमें फिर से ट्रेड कहाँ मिल रहा है, हमें दो चीज़ों को और देखना होगा। जब आप वर्क करेंगे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आएगा तो इन चीज़ों को समझना होगा। देखिए RSI का ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको समझना पड़ेगी। सर कहेंगे आपने 460 का बोला है, आपने ये क्या चीज़ें प्लॉट कर दी, डाइवर्जन और ये, तो देखो आपको ये चीज़ें क्या है, ये ट्रिकी है, इनको समझने के लिए एडवांस जाना पड़ेगा। बेसिक में आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी और एडवांस आएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। अब देखो मेरी नज़र से अगर मैंने इसे देखा तो मुझे यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला, ठीक है। मैं बाइंग साइड पे क्यों हूँ, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज जो है वो अपर साइड पे जाता हुआ है और मेरा यहाँ एंट्री मिलता है क्योंकि डाइवर्जन मिला है मुझे RSI का, ठीक है। व्हाइट लाइन अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट मुझे यहाँ मिला है। मैं कॉल साइड पे जाऊँगा और मैं इजीली टारगेट लूँगा, मेरा एंट्री यहाँ बनेगा, मैं प्रॉफिट कवर करूँगा, ठीक है। तो ये इजीली मुझे मिला है। अब आगे चलते हैं और अब आगे देखते हैं। हम आगे देखने को ये गैप डाउन मिल गया। गैप डाउन के लिए जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी मैं आपके सामने आगे शेयर करूंगा। आप जितना चाहें इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस चौपी जोन में हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको RSI इंडिकेट कर ही नहीं पा रहा है। इतना बुलिश मोमेंटम मिला है RSI से ऊपर, लेकिन आप इस चीज़ को देख सकते हैं चौपी जोन मिला है आपको, ठीक है। वापिस से अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल रहा है, इस कैंडल पे आप देख रहे हैं प्राइस आ रहा है। प्राइस आते ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो लोअर लेवल था, आज का जो लो था वो भी ब्रेकआउट दे गया है। ये प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस एक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ये देखना होगा कि आज का लो टूटा या नहीं टूटा। आप देखेंगे ये मैंने आपके सामने आज का लो, ये लो टूटा है, यहाँ पे लो टूटते ही आपका देख लीजिए टारगेट डन। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना होगी आपको। आप एंट्री 50 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, आपका एसएल रहता है इस वाली कैंडल के ऊपर, तो आप इजीली ये टारगेट अचीव करते हैं, ठीक है। एसएल बहुत मेंटेन करता है, मायने रखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं और ये देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। तो ये चीज़ें तो मैंने आपके सामने निफ्टी की शेयर की है। अब आप बोलेंगे कि सर ये किसी स्टॉक्स में काम करती है या नहीं करती, तो चलो स्टॉक्स में देख लेते हैं। ये स्टॉक्स में आ गए, आपको बहुत क्लियर कर देगी ये चीज़ें। देखिए ये ट्रेडिंग जोन है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस बिल्कुल नीचे। और पीछे चलते हैं और पीछे देते हैं, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनता ही नहीं है क्योंकि प्राइस नीचे, कॉल बाई कर ही नहीं सकते, आप बाइंग साइड पे जा ही नहीं सकते। ये ट्रेड आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखिए आप 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला, बुलिश मोमेंटम के साथ आपको RSI का भी क्रॉसओवर मिला, दोनों चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हुए। और तीसरी चीज़ मैं आपके सामने मेंशन करूं तो आप ये देखेंगे कि प्राइस जो है वो आपको रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट रहेगा, ये देख लीजिए टारगेट आप, और एसएल रहेगा आपका नीचे यहाँ पे, आप एसएल यहाँ समझ लीजिए और टारगेट आपका ये भी ले सकते हैं आप ट्रेलिंग एसएल के साथ, तो देख लीजिए आप कितना टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती है इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर आपको डीपली समझना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। इजीली टारगेट अचीव होंगे आपके और आप मार्केट को अवॉइड कर पाएंगे। जो आपको चौपी जोन मिलता है देखने को, उसको आप अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। आया आपको समझ में? आप इस चीज़ को सिर्फ देखें मत, प्रैक्टिस में लाइए। डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो डेस्कटॉप पे आप मूविंग एवरेज को लगाइए, RSI का 60-40 का आप रेशो निकालिए, 60-40 के रेशो के साथ आप वर्क कीजिए, इजीली टारगेट अचीव होंगे और आप ऐसे मार्केट को अवॉइड कर पाएंगे। जो चौपी जोन मिलता है ना, आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। जो प्राइस, जो हमारे साथ जो ट्रेडर जो ज्वाइन है, हमारी सर्विस के साथ जो वर्क कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, 50 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। RSI ने भी नीचे ब्रेकआउट दिया है, RSI का ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है और आपने यहाँ एंट्री लिया। इस कैंडल के नीचे आपका यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। अगर आप प्राइस को देखेंगे, अडानी पोर्ट का चार्ट है, आप देख लीजिए प्राइस कितना ऊपर गया है। तो ये चीज़ें होती है, इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी पे वर्क करना होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए, मार्केट में वर्क करना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करके काम कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।